हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका जीई का जो सब्जेक्ट है, यानी जेनेरिक इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है आपका बेसिक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, उसका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है एटीट्यूड्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई से भी सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई से भी कोर्स का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹150 हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नीचे टेलीग्राम की मैं आपको लिंक डाल कर दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर मैसेज करें। बेसिक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी के आपको यही नोट्स मिलेंगे जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए आप वहाँ पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ओनली फॉर ₹150 आपको सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो समझते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 का नाम है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड से ही बात करेंगे इसके अंदर शुरू। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ द एटीट्यूड्स की एटीट्यूड्स होता क्या है। एन एटीट्यूड इज़ अ मेंटल एंड इमोशनल वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग विच अफेक्ट्स आवर बिहेवियर। यानी कि एटीट्यूड एक या तो मेंटल वे होगा या आप बोल सकते हो इमोशनल वे। किसके बारे में? या तो थिंक करना, या तो सोचना या फील करना किसी भी बारे में। ठीक है, जिससे हमारे बिहेवियर पर चेंज आए। यानी कि एक इमोशनल एंड मेंटल वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। ठीक है ना, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, एटीट्यूड है। इससे हमें क्या पता लगता है हमारे लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, और हमारे ओपिनियन क्या है किसी इंसान को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, क्या किसी इवेंट को लेकर। ये चीज़ हमारी क्या डिफ़ाइन करती है, हमारे एटीट्यूड्स को डिफ़ाइन करती है। ठीक है ना, कि हमें कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद, उसका तरफ हमारा ओपिनियन क्या है, यही चीज़ हमारी एटीट्यूड होती है उस ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर मुझे कोई आइसक्रीम है वो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो मुझे पसंद है, तो मेरा उसकी तरफ एटीट्यूड का एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दे रखा है दिस के एग्जांपल। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइज, मान लीजिए अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना एक्सरसाइज की तरफ, तो हम क्या करेंगे, रोज़ाना वर्कआउट करेंगे। ठीक है ना, हमारा रोज़ाना वर्कआउट करना क्या दिखाता है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है एक्सरसाइज करने की तरफ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड देखने, अगर हम एटीट्यूड को देखें तो इसको डिफाइन करा गया है ABC मॉडल के अंदर। ABC के अंदर A का मतलब होता है अफेक्टिव, B का बिहेवियरल, C का कॉग्निटिव। ठीक है ना, तो इसको 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है हमारे एटीट्यूड को। ठीक है ना, ABC मॉडल के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। अफेक्टिव कॉम्पोनेंट के अंदर क्या चीज़ आती है, हमारी फीलिंग्स। ठीक है ना, हाउ यू फील अबाउट समथिंग, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छी फील आती है वहाँ जाकर। ठीक है ना, तो ये चीज़ मेरा एटीट्यूड डिफाइन करेगा जिम की तरफ या फिर एक्सरसाइज करने की तरफ। और दूसरा होगा हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट, यानी कि एक्शंस, हाउ यू एक्ट और बिहेव बेस्ड ऑन द एटीट्यूड, कि मैं किस तरीके से एक्ट करता हूँ या फिर बिहेव करता हूँ अपने एटीट्यूड को लेकर। यानी कि जैसे कि अब मेरा जिम करना मुझे पसंद है, ठीक है ना, मुझे अच्छी फील आती है, तो मैं क्या करूँगा, 3 टाइम्स इन अ वीक जिम जाऊँगा, 5 टाइम्स इन अ वीक जिम जाऊँगा। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या दिखाएगा, मेरा बिहेवियर दिखाएगा जिम की तरफ। ठीक है ना, मेरा बिहेवियरल एटीट्यूड दिखाएगा। लास्ट जो आता है आपका वो आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे बिलीफ्स होते हैं, कि मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ, ये चीज़ हमारी क्या होगी, कॉग्निटिव कंपोनेंट होंगी। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मैं जिम भी रोज़ जाऊँगा। ठीक है ना, और मुझे जिम करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 टाइप के हमारे कंपोनेंट होगा, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट। आई होप आपको ABC मॉडल समझ आया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं एटीट्यूड के। सबसे पहला होता है वैलेंस। वैलेंस का मतलब होता है डायरेक्शन। अब हमारा पॉजिटिव भी एटीट्यूड हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, नेगेटिव यानी कि मुझे
वो चीज़ पसंद नहीं है। और न्यूट्रल यानी कि हाँ हो भी जाए, मान लीजिए मुझे पॉजिटिव है मेरा जिम की तरफ एटीट्यूड, तो मैं रोज़ जिम कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेगेटिव है तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी चीज़ है जिम करना, ठीक है ना, मैं थक जाता हूँ ये वो। और अगर न्यूट्रल एटीट्यूड है तो मैं कभी जा रहा हूँ कभी नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ अरे कर लूँगा तो ठीक है, वरना नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं सेकंड जो पॉइंट आता है वो होता है स्ट्रेंथ, यानी कि इंटेंसिटी। स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड अफेक्ट बिहेवियर मोर। जितना ज़्यादा एटीट्यूड हमारे स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसी हिसाब से वो हमारे बिहेवियर पर फ़र्क डालेगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा जिम करने की तरफ, उसी तरीके से हमारा बिहेवियर होगा, उसी तरीके से हम जिम के अंदर हम बिहेव करेंगे, ठीक है ना, कि हम एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, ये सब चीज़ है। तीसरी आ गई आपकी चीज़ जो है स्टेबिलिटी। सम एटीट्यूड आर स्टेबल। कोई तो हमारे एटीट्यूड होते हैं जो स्टेबल होते हैं, यानी लंबे टाइम तक चलते हैं, और कुछ कुछ ऐसे एटीट्यूड होते हैं जो चेंज हो जाते हैं हमारे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के हमारे एटीट्यूड हो सकते हैं। चौथे जो आपका पॉइंट आता है वो आता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि सम एटीट्यूड कम टू माइंड क्विकली, यानी कुछ कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो फ़ौरन ही हमारे माइंड में आ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्सेसिबल होते हैं हमारे ये जो एटीट्यूड्स होते हैं। पांचवा जो आ गया वो आ गया हमारा इंपॉर्टेंस, यानी कि हम उसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रलिटी, ठीक है ना। सम एटीट्यूड दैट सेंट्रल टू अ पर्सन आइडेंटिटीज़ और वैल्यू, यानी कि कोई कोई एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो किसी खास पर्सन के मतलब अटैच होते हैं उस इंसान की, मतलब हमें पता है इस इंसान का एटीट्यूड ऐसा ही है, मतलब उसको देखकर ही समझ आता है, उसकी वैल्यूज़ को देखकर ही समझ आता है कि उसका एटीट्यूड कैसा होगा। जो लास्ट पॉइंट आता है इसका वो आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि द थ्री कंपोनेंट यूजुअली अलाइन बट नॉट ऑलवेज, यानी कि ये जो तीन कंपोनेंट थे ऊपर जो हमने पढ़े ABC के अंदर, वो मोस्टली तो साथ आते हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते हमेशा कि वो तीनों हमेशा ही अलाइन हो, ये चीज़ होनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स की, एटीट्यूड्स बनते कैसे हैं, फॉर्म कैसे होते हैं हमारे एटीट्यूड। एटीट्यूड कैन बी फॉर्म्ड इन वेरियस वे, अलग अलग तरीके हैं एटीट्यूड हमारे फॉर्म करने के। सबसे पहला होता है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस। इंसान अपने किए से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो उसका एटीट्यूड भी उसके एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, अ बैड एक्सपीरियंस विद अ टीचर फ्रॉम अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट। मान लीजिए मेरी कोई मैथ की टीचर है, वो मुझसे बहुत नेगेटिव रहती हैं, हमेशा मारती पीटती रहती हैं। अब भले से मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट हो, बट उस सब्जेक्ट से मुझे क्या हो जाएगी, चिढ़ हो जाएगी, क्योंकि मेरा उस सब्जेक्ट्स के अंदर क्या रहा है, एक बैड एक्सपीरियंस रहा है अपनी टीचर के साथ, जिसकी वजह से मेरा क्या बन गया है, नेगेटिव एटीट्यूड उस सब्जेक्ट को लेकर। तो इंसान का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो भी उसके एटीट्यूड को चेंज करता है। दूसरा है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग का मतलब ऑब्जर्वेशन, यानी दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना, यानी कि बाय वॉचिंग अदर। इंसान किस किस से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, फ्रेंड्स से सीखता है, या फिर जिसको वो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको वो देख रहा है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको वो फॉलो कर रहा है, उनसे वो चीज़ें सीखता है, ठीक है ना। अब एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स की रोज़ाना पॉलिटिकल व्यू पे बात सुन रहा है कि क्या नाम है, दिल्ली में ये पार्टी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, BJP आनी चाहिए, तो उसका जो भी पेरेंट्स जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है ना, तो बचपन से ही उसका माइंड भी उसी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ ये फला पार्टी है, ये अच्छी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये अच्छी है, या फिर ये BJP पार्टी है, ये अच्छी है, ठीक है ना। तो जैसे उसके पेरेंट्स जिस भी पार्टी के बारे में अच्छी बात करेंगे, वो भी उसी की चीज़ में अडॉप्ट कर जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन, यानी कि इंसान अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करके उसी हिसाब से अपना एटीट्यूड बदल लेता है। तीसरा जो आ गया वो आ गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन वन थिंग विद अनदर, कि जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं, यानी कि इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, इफ़ यू वेयर योर फेवरेट सॉन्ग एट अ कॉफ़ी शॉप यू मे डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द शॉप। यानी कि अब आप एक जगह कॉफ़ी पीने गए, ठीक है, वहाँ पर आपके मनपसंद प्लेलिस्ट चला दी उन्होंने, तो आप बोलोगे अरे वाह कितना बढ़िया कैफ़े है, यहाँ पर तो मेरे मनपसंद के गाने चल रहे हैं। तो मतलब आपका उस पर्टिकुलर कैफ़े को लेकर एक क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से, कि हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर दिया अपने माइंड में, जिस वजह से हमारा उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो गया है। फोर्थ आता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि रिवार्ड और पनिशमेंट शेप्स एटीट्यूड, यानी कि आपको किस चीज़ पर रिवार्ड मिलता है उस हिसाब से आपका एटीट्यूड चेंज होगा, या फिर किसी चीज़ पर आपको पनिशमेंट मिलती है उस हिसाब से आपका एटीट्यूड
फॉर्म होगा। यानी कि इफ़ अ पीपल प्रेज यू फॉर बीइंग इको फ्रेंडली और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड नेचर स्ट्रेंथन्स, यानी कि आप मतलब एक इको फ्रेंडली इंसान है, ठीक है ना, आप पेड़ पौधे लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो लोग आपको मतलब शाबाशी दे रहे हैं, अरे वाह ये कितना बढ़िया आदमी है, ये तो वो करता है, तो आपका उस चीज़ को लेकर जो है ना पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रेम होगा। आप क्या करोगे, आप कहोगे अरे मेरी तो तारीफ भी हो रही है, अब तो मैं तो और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाऊंगा, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ को क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है कॉग्निटिव लर्निंग या फिर इन्फॉर्मेशन किसे कह सकते हैं, यानी कि आपको जिस चीज़ के बारे में जितनी नॉलेज है या फिर उस चीज़ के बारे में जितने फैक्ट्स पता हैं उस हिसाब से आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपको स्मोक करते हो और आपको पता लगा इसके क्या हार्म्स है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, उस चीज़ को लेकर। यानी कि आपको जब आप पढ़ोगे कि इसके कितने कितने नुकसान हैं तो आपका क्या हो जाएगा, उस चीज़ के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब आता है आपका इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, यानी कि एटीट्यूड किस तरीके से बिहेवियर से कनेक्टेड है। क्या डज एटीट्यूड ऑलवेज लीड टू बिहेवियर, क्या हमेशा एटीट्यूड हमें बिहेवियर की ओर ले जाता है, हाँ या नहीं। तो आंसर क्या है, नॉट ऑलवेज, कि मतलब ले तो जाता है बट हमेशा ही ऐसा हो ऐसा हम नहीं कह सकते, मगर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ये होता है। मोस्टली हमेशा ऐसा ही होता है बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्टली होता है, ठीक है ना, कि एटीट्यूड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। अब जो फैक्टर होते हैं जो एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा एटीट्यूड है। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी जितना ज़्यादा आपका एटीट्यूड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है ना। आपका अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो किसी चीज़ को लेकर तो आपका बिहेवियर भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, आपका उस चीज़ की तरफ नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट नहीं होगा। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है आपका स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, मोर स्पेसिफिक एटीट्यूड प्रेडिक्ट स्पेसिफिक बिहेवियर बेटर, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक एटीट्यूड्स आपका होगा ना उसी हिसाब से आपका स्पेसिफिक बिहेवियर बनेगा, ठीक है। तीसरी जो चीज़ आपकी आती है वो आता है आपका सिचुएशनल फैक्टर। एक्सटर्नल प्रेशर कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग ऑन देयर एटीट्यूड, यानी कि इंसान अपने एटीट्यूड के हिसाब से तो काम करता है बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसको अपने एटीट्यूड से चेंज होकर चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है इंसान को कि इंसान अपने एटीट्यूड पर नहीं रहता, उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है उस चीज़ को लेकर, उसका पॉजिटिव, यानी मान लीजिए एक इंसान जिम जाता है रोज़, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है बट उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने उसे मना कर दिया अभी फ़िलहाल आप एक हफ्ते तक नहीं जा सकते, तो उसके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर पड़ गया उसका कि वो अपने एटीट्यूड को जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल पा रहा था वो अब नहीं चल पा रहा, तो इस टाइप की चीज़ को हम बोलेंगे सिचुएशनल फैक्टर। उसके बाद जो आते हैं आपके वो आते हैं सोशल नॉर्म, व्हाट अदर एक्सपेक्ट में चेंज योर बिहेवियर, की दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो आपका बिहेवियर चेंज कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने ऊपर वो एग्जांपल लिया था इको फ्रेंडली वाला, आप वही एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसके अंदर कि ये तो बढ़िया आदमी है, ये तो इको फ्रेंडली आदमी है, तो आपको और ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है ना, कि अब तो मैं और पौधे लगाऊंगा। अगर कोई इंसान उसी टाइम पर आपको लोग ये बोलने लग जाते हैं अरे इस इंसान को तो कुछ फालतू टाइम नहीं है, इसके पास तो हमेशा पेड़ पौधे लगाता रहता है, तो आपका क्या हो जाता है, उस चीज़ को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड फ्रेम हो जाता है कि अरे लोग मुझे ऐसा खाली समझते हैं कि मैं तो हमेशा पेड़ पौधे इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता हूँ, तो अब मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। तो जो दूसरे लोग सोचते हैं हमारे बारे में वो भी चीज़ हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा चेंज करती है, ठीक है ना। अब फोर्थ जो पॉइंट आता है इसका वो आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। एटीट्यूड बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस आर स्ट्रॉन्गर, वही जिस हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा जिस चीज़ के अंदर उसी हिसाब से उसका बिहेवियर उस चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग रहेगा। वही जैसे मैंने बताया था ऊपर एक एग्जांपल को लेकर कि आपका किसी टीचर के साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, यानी कि बिजनेस की, मान लीजिए आपकी साइकोलॉजी की कोई टीचर है, उसको लेकर उसका आपके साथ बिहेवियर ठीक नहीं है, वो हमेशा आपको बुरा बोल रहा है, आपसे ज़बरदस्ती का फालतू के होमवर्क दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, प्रैक्टिकल फाइल चेक कराने जा रहा हो तो वो कर नहीं रहा, वो ड्रामेबाजी दिखाना है टीचर्स, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आपको साइकोलॉजी से नफरत हो जाएगी, आप कहोगे ये तो सब्जेक्ट ही बेकार है, बल्कि ये सब्जेक्ट बेकार नहीं है, सब्जेक्ट इज़ अ ईजी सब्जेक्ट, बट उस टीचर के एटीट्यूड की वजह से आपकी ये चीज़ बेकार हो गई, ठीक है ना। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यू मे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पोल्यूशन बट स्टिल यूज प्लास्टिक ड्यू टू कन्वीनियंस। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है पोल्यूशन के लेकर कि पोल्यूशन तो बेकार चीज़ होती है, मगर फिर भी आप प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हो। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कन्वीनियंस है, आपका बिहेवियर है, आपको आसानी लगती है इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे। अब जो आता है आपका एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड जो इंसान का वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम अलग अलग रीज़न की वजह से। अब वो अलग अलग रीज़न क्या होते हैं, वो मेथड्स ऑफ एटीट्यूड चेंज क्या होते हैं, अब समझते हैं उस चीज़ को। अब पहले जो इसके अंदर चीज़ आती है वो आती है परसुएशन, यानी यूजिंग मैसेजेस टू इन्फ्लुएंस पीपल एटीट्यूड, यानी मैसेजेस का यूज़ करना ताकि लोगों के एटीट्यूड को हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ। जैसे कि एडवर्टीज़मेंट वगैरह में, स्पीचेस के अंदर आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं वो लोग कि मतलब हमारी कंपनी सबसे अच्छी है, हमारे वॉशिंग पाउडर जो है वो ऐसी दूध से सफ़ेदी ला देता है, या फिर कोई भी हमारी क्रीम आपको बिल्कुल गोरा कर देगी, चमका देगी, ठीक है ना। वो अपनी बातों से, मैसेजेस से आपके एटीट्यूड को उस प्रोडक्ट की तरफ पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, परसुएशन। सबसे पहले परसुएशन किस किस वजह से इन्फ्लुएंस हो सकती है। सबसे पहले सोर्स, इज़ द स्पीकर ट्रस्टवर्दी एंड अट्रैक्टिव। अगर जो स्पीकर होगा जो ये बात बोल रहा है वो ट्रस्टवर्दी है या फिर अट्रैक्टिव है तो ये चीज़ आपके एटीट्यूड को ज़रूर चेंज करेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट एक्टर सलमान खान है, अब किसी ऐड के अंदर सलमान खान आ गया, सलमान खान बोल रहा है कि मैं भी यही चीज़ यूज़ करता हूँ, आप भी यही चीज़ यूज़ करो, तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा ट्रस्टवर्दी आदमी है, बड़ा अट्रैक्टिव आदमी है, मैं इसकी बात मानूंगा, मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा। या फिर मैसेज, यानी कि जो वो मैसेज दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है या फिर लॉजिकल है, तो आपको लगेगा यार हाँ बिल्कुल सही बात की जा रही है, आप अपने इमोशन में बह जाएंगे और वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तीसरा आ गया ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस भी देखेंगे, मतलब जो ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि उनकी एज क्या है, उनका मूड क्या है, उनके बिलीफ्स क्या हैं, उस हिसाब से वो अपना मैसेज क्रिएट करते हैं। अगर वो वूमेन है तो वो उसके हिसाब से अपना मैसेज क्रिएट करेंगे और उसके हिसाब से ऐसा इन्फ्लुएंसर लेंगे जो इस बात को पहुंचा पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई परसुएशन। उसके बाद जो आती है वो आती है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, फेस्टिंजर थ्योरी जिसे कहा जाता है। व्हेन पीपल फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स और बिहेवियर दे ट्राई टू चेंज देयर एटीट्यूड टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट। यानी जब लोगों को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, किस वजह से, ताकि क्योंकि उनके बिहेवियर जो हैं या फिर थॉट जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, तो वो अपना एटीट्यूड क्या नाम है चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ये डिस्कम्फर्ट जो है चला जाए। यानी कि उनके ख्यालात अलग हैं बट वो जहाँ पर आए हैं वहाँ के लोगों के ख्यालात, वहाँ के लोगों की सोच अलग है, तो वो अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन लोगों में एडजस्ट हो जाएं, अपने इस डिस्कम्फर्ट को छोड़ पाएँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन बिलीव्स स्मोकिंग इज़ बैड बट स्टिल स्मोक देम क्वाइट टू रिड्यूस गिल्ट। यानी कि एक इंसान है, उसके दोस्त जो है सारे सिगरेट्स वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, खूब स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है, वो बोल रहा है यार ये तो गलत चीज़ है, स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट वो क्या करता है उनके साथ सिगरेट पीता है ताकि वो उन लोगों के साथ क्या हो सके, एडजस्ट कर सके, ठीक है ना। कि मतलब कि ये तो बड़े कूल लग रहे होंगे, मैं अलग एक अकेला लगता हूँ, जो बच्चा लगता हूँ, तो मैं भी इनके साथ जाके कूल दिखने के लिए सिगरेट पी लेता हूँ, ठीक है ना। तो यही चीज़ का हमारी क्या बताती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, कि जब लोगों को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है क्योंकि उनके साथ के जो लोग होते हैं उनके थॉट्स और बिहेवियर अलग होते हैं, तो अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं ताकि उनका ये डिस्कम्फर्ट दूर चला जाए, ठीक है ना। यहाँ पर इंसान को अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा था, क्योंकि स्मोकिंग इज़ अ बैड थिंग, ठीक है ना, और उनके दोस्तों के थॉट्स और बिहेवियर क्या थे कि स्मोकिंग इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, उसको तो बुरी लग रही थी सिगरेट पीने, बट स्टिल वो सिगरेट पीता है ताकि उसका डिस्कम्फर्ट दूर हो जाए, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ वो एडजस्ट कर पाए। इसके बाद जो थ्योरी आती है वो आती है आपकी, उसके बाद जो आपकी थ्योरी आती है वो आती है आपकी बैलेंस थ्योरी, जो कि हेदर ने दी थी, ठीक है ना। पीपल वांट हारमनी इन देयर एटीट्यूड्स, कि वो मतलब चाहते तो हारमनी है, शांति है अपने एटीट्यूड में, मगर अगर कुछ इम्बैलेंस होता है तो अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं ताकि वो बैलेंस को रिस्टोर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लाइक योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड लव्स क्रिकेट, यू मे ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग क्रिकेट टू स्टे इन सिंक। यानी कि अगर आपको क्रिकेट
पसंद, मान लीजिए आपके दोस्त को क्रिकेट पसंद है तो आपको भी वो क्रिकेट पसंद आने लगेगा, क्योंकि आप उसके साथ सिंक के अंदर मतलब साथ रहने लगोगे। तो आप बैलेंस क्रिएट करने के लिए अपना भी एटीट्यूड पॉजिटिव कर लोगे उस चीज़ की तरफ, ठीक है ना। ये कौन सी थ्योरी बताती है? हमारी बैलेंस थ्योरी, ठीक है ना। इंसान क्या चाहता है? हारमनी चाहता है अपने एटीट्यूड के अंदर, और अगर उसको वहाँ पर इम्बैलेंस लगता है तो अपने एटीट्यूड को वो चेंज कर लेता है ताकि वो बैलेंस रिस्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो सोशल इन्फ्लुएंस है कि फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमारे फैमिली क्या करती है, वो सोसाइटी क्या करती है, वो चीज़ हम पर प्रेशराइज़ कर सकती है ताकि हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेकर चेंज हो जाए। मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स का वही कि स्मोकिंग की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड था तो मेरा भी पॉजिटिव कर लिया, फैमिली का किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड था तो मैंने भी उसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया, ठीक है ना। ये क्यों? मैंने, ये मेरी मर्जी थी? नहीं, ये एक तरीके से मैं प्रेशराइज़ हो रहा था क्योंकि मेरे आसपास के लोग वही सब चीज़ें कर रहे थे। लास्ट में आ गया मीडिया एंड एजुकेशन। जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं, उसी हिसाब से हम अपने बिलीफ्स को चेंज करते हैं, उसी हिसाब से हम अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। जो मैं टीवी पर देखूंगा मैं भी वैसा ही बनता जाऊंगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन आता है लास्ट इसके अंदर कि एटीट्यूड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं कि हम किस तरीके से सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर चेंजिंग हार्मफुल बिहेवियर, यानी कि स्मोकिंग, पोल्यूशन का जो एग्जांपल दिया था, ये हमारे गुड हैबिट्स को प्रमोट करते हैं और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। तो यही था बस आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके इसके लास्ट यूनिट के साथ जिसका नंबर होने वाला है यूनिट नंबर 4। तो मैं मिलता हूँ आपसे बस कुछ ही घंटों के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नोट्स परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम पर ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।